सबसे बड़ा मुकदमाबाज अगर कोई है तो वो है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार के अलावा और कोई नहीं है इस देश में सबसे ज़्यादा मुकदमा करने वाला, सुप्रीम कोर्ट और तमाम कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाला। ये मेरे शब्द नहीं है दोस्तों, ये शब्द है इस देश के सबसे बड़े अदालत की, सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए ये साफ साफ शब्दों में कहा है कि देश की अदालतों में मुकदमे का अंबार लगा हुआ है। और अब सुप्रीम कोर्ट ने खुलासा किया है कि सबसे बड़ा मुकदमाबाज तो कोई और नहीं बल्कि इस देश में सत्ता में बैठी हुई सरकार है, केंद्र सरकार। बात बात पर मुकदमा दाखिल करती है, बात बात पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है, और सबसे बड़ा मुकदमाबाज कोई है तो वो है केंद्र सरकार। अब आप सोचिए दोस्तों कि ये सारे अल्फाज सुप्रीम कोर्ट के जरिए कहे गए हैं, साथ ही 25,000 का जुर्माना तक ठोक दिया गया है। क्या है पूरा मामला, इस पूरी रिपोर्ट में आपको बताऊंगी कि कैसे एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के जरिए केंद्र सरकार की पूरी पोल पट्टी खोल दी गई है। ये जो महान बनने की कोशिश हमारी भाजपाई सरकार करती है, केंद्र की सरकार करती है, उनकी महानता अब सुप्रीम कोर्ट के नज़रों में साफ तौर पर इस तरीके की है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का जिक्र करते हुए कहा है कि आप सबसे ज़्यादा मुकदमा दर्ज करते हैं कोर्ट में, बात बात पर आकर मुकदमा दर्ज करने वाले हैं आप लोग, और आप लोगों पर 25,000 का हम जुर्माना तक लगाते हैं। दरअसल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के डबल बेंच के एक फैसले को चुनौती देने के लिए केंद्र सरकार पर 25,000 का जुर्माना ठोक दिया। मामला एक सीआईएसएफ कांस्टेबल की बर्खास्तगी से जुड़ा हुआ मामला था। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने उसकी बर्खास्तगी खत्म करते हुए उसका 25% वेतन भी वापस करने का फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र के स्पेशल लीव पिटीशन को खारिज कर दिया। लाइव लॉ डॉट रिपोर्ट के मुताबिक अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीवी नागारत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भैया की बेंच ने एसएलपी डालने के केंद्र सरकार के इस कदम की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि हमें समझ नहीं आ रहा है, हम समझ नहीं पाए हैं कि भारत सरकार और अन्य लोग हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच के आदेश की चुनौती देने के लिए इस अदालत तक क्यों आए हैं। हम 25,000 जुर्माना के साथ एमएलपी को खारिज करते हैं। सुनवाई के दौरान जस्टिस बीवी नागारत्ना ने केंद्र सरकार को सबसे बड़ा मुकदमाबाज बताया और कहा कि इसकी वजह से अदालत में इतने केसेस पेंडिंग हैं। उन्होंने कहा कि ये केस जुर्माने के साथ खारिज होनी चाहिए। हम चीखते रहे हैं, अपनी दलीलों को अलग रखिए। लंबित मुकदमे, सबसे बड़ा मुकदमाबाज कौन है? सबसे बड़ा मुकदमाबाज है अगर कोई तो वो है केंद्र सरकार। जस्टिस बीवी नागारत्नम ने आगे कहा कि ऐसे मामलों में लीगल ओपिनियन लेनी चाहिए। अगर हाई कोर्ट ने सज़ा को गलत ठहराकर आदेश रद्द करके राहत दे दी तो इन्हें सुप्रीम कोर्ट में लाना नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में नहीं लाना चाहिए था ऐसी चीज़ों को लेकर। लीगल ऑफिसर ये सलाह क्यों नहीं दे सकते हैं कि 11 दिनों की अनुपस्थिति में बर्खास्तगी असंगत है। हाई कोर्ट में सभी आदेशों को ठुकरा कर राहत दी है और हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। ऐसी सलाह देने के बजाय आप उसके खिलाफ आगे आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। करीब 10 साल की सेवा के बाद सीआईएसएफ कांस्टेबल को 2 आरोपों में बर्खास्त किया गया। दोस्तों आपको बता दूं कि सीआईएसएफ कांस्टेबल पर जो है कई आरोप लगे हुए थे, जिसको कोर्ट में जो है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर सुनवाई हुई और करीब 10 साल की सेवा के बाद सीआईएसएफ कांस्टेबल को 2 आरोपों में बर्खास्त किया गया। पहला आरोप था कि अधिकृत रूप से 11 दिन तक ड्यूटी से गैर हाजिर रहना। दूसरा आरोप था कि कथित रूप से एक दूसरे सीआईएसएफ कांस्टेबल की बेटी के साथ साजिश के तहत मुंबई छोड़ना और रायपुर के आर्य समाज मंदिर में अपने छोटे भाई के साथ उसकी शादी में शामिल होना, ये सारे आरोप थे।
कांस्टेबल की बहाली पर कोर्ट ने क्या क्या कहा वो भी आपको मैं बता दूं। जिस दिन कांस्टेबल ड्यूटी से गैर हाजिर रहा वो मेडिकल लीव पर था। अलबत्ता इंस्पेक्शन के दौरान वो अपनी जगह पर उपलब्ध नहीं था। उसके बाद संबंधित महिला ने भी अनुशासनात्मक कार्रवाई के दौरान साफ कहा था कि कोई शिकायत नहीं है उन्हें कांस्टेबल के भाई के साथ शादी पर भी बताया कि किस तरीके से विवाद नहीं रहा। हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने इस आदेश को रद्द करके उसकी बहाली का आदेश जो है कांस्टेबल का दे दिया था। हाई कोर्ट की डबल बेंच ने भी सिंगल बेंच के फैसले पर मुहर लगाया था। इसी के बाद केंद्र सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई ये पूरा का पूरा मामला लेकर कि भाई जो है इसकी बहाली कैसे हो गई, ये बहाल कैसे कर लिया गया। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का हम दरवाज़ा खटखटाते हैं। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया तो साफ तौर पर कोर्ट के ज़रिए फटकार लगाया गया कि जब मामला कोर्ट के अंदर सुलझ गया था, सिंगल बेंच ने भी फैसला सुनाया, डबल बेंच ने भी जब सेम फैसला सुनाया, तो आप इस तरीके की चीज़ों को लेकर फिर से सुप्रीम कोर्ट में क्यों आ गए? सुप्रीम कोर्ट में ऐसे मामले पर आप क्यों आ गए जहां पर पहले से ही मामला सुनाया गया है, पहले से ही फैसला दे दिया गया है? तो सबसे बड़े मुकदमेबाज तो आप ही हैं। दोस्तों, जस्टिस नागारत्नम ने आगे ये भी कहा कि हमें समझ नहीं आ रहा कि भारत सरकार ने उच्च न्यायालय की खंडपीठ के आदेश को चुनौती क्यों दी। हमने बात सुनते ही इस मामले को लंबित किया है। आखिर सबसे बड़ा मुकदमाबाज कौन है? हर्जाना लगाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि अगर उच्च न्यायालय ने इसे अनुचित पाया है और सभी आदेशों को रद्द करते हुए राहत प्रदान की है तो हम उच्चतम न्यायालय ना जाएं। उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने चिकित्सक अवकाश लिया था, यानी कि मेडिकल लीव लिया था, लेकिन उन्हें उनके परिवार में एक अप्रिय घटना से भी निपटना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक हाल ही के सम्मेलन में उन्होंने कहा था कि मामले को लंबित रखने के लिए सरकार जिम्मेदार है। इस बयान का जिक्र करते हुए न्यायमूर्ति नागारत्नम ने कहा कि अदालत ने SCBA सम्मेलन को बहुत गंभीरता से लिया है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ रिसोर्ट में जाकर वापस आने की बात नहीं थी। हमने तैयारी की है, हमने पूरी जानकारी तक जुटाई है, हमने बात की है महज इसलिए नहीं कि हम भूल जाएं। CISF अधिकारी के खिलाफ 2 आरोप लगाए हैं। पहला, 11 दिनों की ड्यूटी में वो नहीं आए, और दूसरा कि एक महिला जो कि एक CISF कांस्टेबल की बेटी है उसके साथ मिलकर साजिश रचने की, और यही सारी चीज़ों को लेकर जो है इस CISF की छुट्टी जो है रद्द कर दी गई थी और उसे उनके पोस्ट से केंद्र सरकार के ज़रिए हटा दिया गया था। लेकिन जब मामला कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए CISF की बहाली तक करवाई और कहा कि जो भी वेतन है उनको वेतन मिलना चाहिए। लेकिन अब इस मामले को लेकर कोर्ट, जी हाँ, इस मामले को लेकर यहीं रफा दफा नहीं किया गया बल्कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा लिया गया, जिसके बाद ये सारी चीज़ें फटकार और जमकर जुर्माना जो है सरकार पर ठोका गया है। ये हमारी मोदी सरकार, महान मोदी सरकार, जहाँ पर इवेंट पर करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं, लेकिन CISF की छुट्टी का कोई ये था मसला था तो इसको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तमाम कोर्ट घसीट लिया। सोचिए कि ये सबका विकास करने का दावा करते हैं और जब किसी को कोई परेशानी होती है, कोई तकलीफ होती है तो उसको कहाँ से कहाँ तक घसीट लिया जाता है। कोर्ट भी इस बात से अवगत है और वो कह रही है कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।